कैश बुक के अंदर अब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आ चुके हैं, बस प्रैक्टिस मोड के अंदर रिपीट है। ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 10.46। सना, ट्राई करो कन्वर्सेशन रोकने की। स्टिल अब कोई भी इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन में नहीं जानी चाहिए है तो प्लीज आज डाउट पूछेंगे आप। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर बात वही है। इस साइड क्या आता है, पेमेंट जो आ रही है, इस साइड क्या आएगा, जो पेमेंट जा रही है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कैश और बैंक दोनों चीजें इफेक्ट हो रही हों। तो दो ही एग्जाम्पल हैं उसके, क्या क्या एग्जाम्पल है बताना। कैश विड्रॉ, दूसरा कैश डिपॉजिट। केवल इन्हीं वर्किंग के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री वाला पॉइंट रहेगा, बाकी पॉइंट के अंदर आपका नॉर्मल जो भी फ्लो है बस देख लेना। क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए तो वो यहां पे आएगी नहीं। तो जिसको भी लगता है कि हल्का फुल्का डाउट है प्लीज आज पूछना है। जो 3-4 बच्चे बाद में ज्वाइन करके आए उनका बैकअप कल मैं टाइम अनाउंस करूंगा, मेक श्योर उसको लेकर अपना बैकअप पूरा कर लें। हाँ जी। सो मैं पहले 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जितनी डिटेल खुद डल पा रही है एक बार पहुंचाइए फटाफट, क्योंकि यहां से कॉपी करने में फायदा नहीं, नोटबुक आपका फॉर्मेट तक नहीं बना है अभी।
मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वर्किंग जब अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने पर, थोड़ा सा भी उसमें एक्स्ट्रा कुछ लाइन आने पर ऑन द स्पॉट हिंट लेना बंद करो। दिमाग को थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने दो, जोर लगाने दो। गलत होता हो चलेगा, आप यहाँ फिर जब समझेंगे तो बेटर क्लियरिटी मिलेगी। नहीं तो आप हर पॉइंट हिंट लेते रहना, गलतियां फिर होती रहेंगी, फिर होती रहेंगी, बार बार रिपीट। एक बार आपकी जो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करो। गलती तो होगा मैक्स टू मैक्स, और तो वैसे भी हो जाता है, क्या हो गया। बट एक बार कंप्लीट जितने पॉइंट ठीक हो पा रहे हैं वो पहुंचाओ एक बार। हो गए तेरे सारे पॉइंट? कितने डाउट में बताओ? ओके। और किसके सारे अटेम्प्ट हो गए हैं? कितने डाउट में है? सिर्फ एक। वाह, शायद आप क्लास में बैठे हैं, शायद ना, प्लीज। तो जिसके आपके सारे हो गए हैं सना, सारे अटेम्प्ट? बहुत स्लो हो गए हो। आपके अटेम्प्ट सारे हो गए हैं? कितने डाउट हैं? तो जिन्होंने किया, हाँ, आपका डाउट वाली एंट्री बताओ, कौन सी डाउट में? हाँ जी, चलिए सर एक बार डेट बताना डाउट वाली। 15 जैन। रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। और कोई डाउट बोलना? 10th जैन। जैन 13, 30 जैन। ख्वाहिश आपने सारा अटेम्प्ट कर लिया क्या? यार मैं हर क्लास में आप पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आपको पीछे मुड़ने के वेट क्यों कर रहे हैं आप? सारे बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा अब तक। स्टिल यू नीड ब्रेक। कॉपी करनी आता मैं आंसर की भेजता हूं, चिपका लो।
नहीं, आंसर की चाहिए आपको, फिर अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? केवल नोट डाउन करने से टॉपिक नहीं कंट्रोल होगा, ये दिमाग में क्यों नहीं आ पा रहा है? स्टार्टिंग होती बात अलग है, आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एटलीस्ट खुद अटेम्प्ट करो, डाउट तभी समझ में आएगा, क्लियर ही नहीं होगा नहीं तो। 27th, आप एक साथ अपने डाउट बताओ ना भाई, आप शिफ्टों में क्यों बता रहे हैं? ठीक है, 2 जैन लिख दिया, 10th। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी जो एंट्री है 5-6 एंट्रियां डाउट में है आउट ऑफ टोटल 10 में से। तो सबसे पहले 20 लिख दिया भाई। सेकंड जैन में कह रहा है ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इन बैंक। किसका डाउट है सेकंड जैन? बेटा बोलना, जिसका डाउट वही बात करेगा। डाउट जिसका है बोले, क्या कंफ्यूजन है? वो कह रहा है कि मैंने बैंक अकाउंट खोला है और कैश जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो कैश बैंक से गया है, तो इसी को तो काउंटर एंट्री बोलते हैं। डाउट कहां है? जैसे काउंटर की वर्किंग करते हैं, आपने बैंक में पेमेंट डाली है तो यहां पे आप डाल देंगे टू कैश, बैंक बढ़ गया आपका, और इस साइड आपने डाल दिया कि बाय बैंक, कैश कम हो गया आपका। आराम समझिए उसको, कहीं डाउट है पूछिए। अगली जो डाउट में आपकी 10th जैन, किसका डाउट है? आपका दिमाग ठिकाने पे है? बैंक बढ़ गया तो नाम बैंक थोड़ी आएगा, बैंक कॉलम में आ रहा है लेकिन नाम बैंक थोड़ी आएगा। हाँ जी, 10th जैन किसका डाउट है? 3-4 बच्चों का डाउट है। 10th जैन में कह रहा है गुड्स सोल्ड किए 4,000 रुपए की, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, डिपॉजिट इन द बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को लेकर डाउट हो रहा होगा आपको। अब देखो गुड्स सेल की वैल्यू बता रहा है वो, सुनो सुनो ध्यान से, जो आपको डाउट है कि सर डिस्काउंट पहले से लेस हो चुका है या करना है, सेल वैल्यू बोल रहा है, तो कॉमन सी बात है एक्चुअल जो पेमेंट दी जाएगी वो डिस्काउंट के बाद दी जाएगी। अगर वो कहता ना कैश पेड इतना, तो पेड मतलब एक्चुअल पेमेंट जो हो रही है उसमें डिस्काउंट ट्रीट हो चुका है। पता लग गया आपको क्या बोला गया? तो इसमें 4,000 में से 400 लेस करने हैं, 36 की वर्किंग होगी। चलिए दैट्स इट। 20th जैन किसका डाउट है? 15, आप 15 पे आइए। हाँ देखिए, अभी डाउट रिलेट कीजिए इसके साथ, डिस्काउंट वाला पॉइंट यूं का यूं। उसने कहा पेड टू भास्कर, तो जो एक्चुअल पेमेंट दे रहा हूं वो बात कर रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, डिस्काउंट ऑलरेडी लेस हो चुका है। तो नीचे कह रहे हैं डिस्काउंट 200 रुपए, तो मतलब टोटल पेमेंट 3,000 की थी, डिस्काउंट हो चुका है। पेड टू मतलब पेमेंट कितनी कैश गिन रहा हूं मैं कितना है, तो वो डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है। अगले पे आइए 20th पे। गुड्स 10,000 डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एडमिट किया, अभी पे नहीं किया, अंडरलाइन कीजिए, अभी कंपनी ने अभी एडमिट किया है, पेमेंट नहीं हुई अभी, तो इसका कैश बुक में कोई रोल नहीं होगा अभी। गुड्स लॉस का कुछ नहीं होता, कैश का डीलिंग पार्ट जहां है वहीं कैश बुक में वर्किंग आएगी। बेटा बाय भास्कर 2,800 रुपए आप कर चुके हैं वर्किंग। अगला डाउट बोलिए 27th, रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब कहीं भी, कल भी मैंने बताया था, आपको होश है क्या चल रहा है क्लास में? आपको होश है क्लास में चल क्या रहा है? बताना क्या बताया उसमें। खड़े होना एक बार, स्टैंड अप, नीचे की मत देखा, अब खड़े हो। क्या एक्सप्लेन किया अभी हमने? हाँ हाँ, क्या किस टॉपिक पे समझाया उसमें? अब मत देख,
उसका भी और उसका डाउट सेम टॉपिक पे चल रहा था। क्या डाउट डिस्कशन हुआ अभी पेड टू भास्कर वाले में? किस पॉइंट को डिस्कशन में लिया है? डाउट क्यों था उन लोगों का? तो अब सच्ची में हर आज 5th डे है, सेम डेली आपको बोला जा रहा है कि चलती हुई वर्किंग में एटलीस्ट कुछ सीख लो कि आपसे हो पाए। मतलब अब अपने पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं बिल्कुल कि मैं टॉपिक और नीचे लेके जाऊंगी, अपना लेवल और गिराऊंगी। अभी मैंने टाइम दिया अटेम्प्ट करने का, आपने अटेम्प्ट नहीं किया। अभी डाउट चल रहे हैं, आपने एटलीस्ट जब चल रहे हैं तब भी नहीं रीड आउट कर रहे हैं। क्या लेवल बनाना है अपना? पासिंग मार्क्स भी नहीं लाने क्या? मना कर रही, ठीक है फिर ठीक है। ऐसे नहीं है, आपको चैप्टर मजाक लग रहा, नहीं आएंगे मार्क्स। सोचो ना, घर से आप अपने बिना के एक पेन नहीं चलेगा आपका। यहां आके हमने वर्किंग दी, वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आप पहले लेट आ रहे हैं। जब डाउट चल रहे हैं, डाउट में आपको पता नहीं चला टॉपिक क्या चल रहा है। इतनी फॉर्मेलिटीज में कैसे कोई आपको कंटेंट सिखा पाएगा? आ गया चुपचाप। आप देखो, मैंने कल भी इस पॉइंट बताया था, मेरे को एक पार्टी से चेक मिला है। क्या डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन अलग से कहीं गिवन है क्या? आप हाँ कैसे कर रही, कहां गिवन है? 27th बोला रिसीव्ड चेक, डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन की मैंने अलग डेट को डिपॉजिट करवाया, ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है क्या? कॉमन सेंस की बात है, सेम डे मैंने डिपॉजिट कर दिया है, तो सेम डे डिपॉजिट कर दिया है तो मैं डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस कंपनी, दैट्स इट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज चलेंगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम, दोनों में से कोई टर्म भी यूज करें चलेगा, चलेगा चलेगा। उससे उन वर्ड से अकाउंटिंग गलत नहीं होनी। हाँ जी, अब सुनो, इन्होंने क्या जो बोला, मैं फिर से कह रहा हूं, औरों के डाउट से आप अपनी कंफ्यूजन दूर करना स्टार्ट करो, थोड़ा स्मार्ट बनो। आपको डाउट अभी नहीं आया, बाद में आ सकता है ना, सुन तो लो। चेक इन टर्म क्या है? मेरे पास किसी पार्टी ने चेक दिया, मैं अगर उसको आज डिपॉजिट नहीं करवा रहा हूं, मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया, अपने ड्रॉवर में रख दिया उसको, क्योंकि मुझे पता 3 महीने का टाइम है अभी, उसको मैं चेक इन हैंड बोलूंगा, उसको मैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है, जर्नल एंट्री करूंगा, यस जर्नल एंट्री करूंगा, लेकिन मैं चैप्टर कौन सा लेके चल रहा हूं? कैश बुक, इसमें उसकी वर्किंग नहीं होगी। मैं 5 दिन बाद उस चेक को डिपॉजिट करवा रहा हूं, तो जिस दिन डिपॉजिट करूंगा कैश बुक में उस दिन एंट्री होगी। अब मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी से चेक लिया, जो अभी कंडीशन चल रही थी, हमने डिपॉजिट करवा दिया, उसने क्योंकि अलग बताया ही नहीं कि मैंने अलग डेट जमा करवाया, तो यहां पे हम अजम्पशन डालेंगे कि सेम डे ही डिपॉजिट हो गया है। तो मैं क्या डालूंगा? डेबिट साइड के अंदर टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, बैंक वाले कॉलम में वैल्यू डल जाएगी। इज इट ओके? आपका अटेंशन स्पैन जितना बेटर होगा, चीजें उतनी जल्दी आप ग्रैब कर पाओगे। नहीं तो आज भी ये टॉपिक सुन रहे होंगे, 5 दिन बाद भी यही कंफ्यूजन, क्योंकि आपने सुना तो है नहीं ढंग से। तो अभी इस क्लास में बैठे 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो लिटरली फुल टाइम पास मोड में, और वो फिर मेरे को जुलाई में आपके एंट्री में दे नहीं पाऊंगा। हम अगर प्रॉपर टाइम लगा के, मैं अभी पूरा आपका स्टार्टिंग से लेकर टिल कैश बुक पूरा रिकैप भी करवाना है, कि आपको जुलाई में एग्जाम्स भी है स्कूल खुलते ही, तो उन वर्किंग को भी लाइन पे लाना। आप खुद से उसके लिए रेडी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? टाइम वेस्ट मत कीजिए। और कोई डाउट है? 30th पे आइए, किसका डाउट है ये? बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? अब मैं पेमेंट एडवांस के लिए दे रहा हूं, मैं पेमेंट मशीन खरीदने के लिए दे रहा हूं, मेरी तरफ से पेमेंट जा रही है, पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा, चेक जा रहा है तो बैंक वाले कॉलम में बात होगी। बस आपको जो कंफ्यूजन है, सर नाम क्या लिखूं? लिख दो बाय एडवांस फॉर ग्रांड मशीनरी, जो भी नाम है। नहीं, अभी आप बाय मशीन या ग्रैंड मशीन नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी मशीन आई नहीं है। बाय एडवांस चलेगा, बाय एडवांस ब्रैकेट में ग्रैंड मशीन डाल दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
ब्रैकेट में ग्रैंड मशीन डाल दो, सेफेस्ट ऑप्शन है, मार्क्स कटने ग्राउंड बनेंगे ही नहीं। मैंने सबके डाउट ले लिए हैं, मैं सबका अब खुद से बैलेंस शीट चेक करने आ रहा हूं। कौन सा? जैन 10th के अंदर रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। हाँ तो वही डेबिट साइड के अंदर, हाँ बोलो, एडवांस फ्रॉम अमित, कौन है प्रोप्राइटर? बेटा वहां अमृत है या अमित है? अलग अलग है। वो बोल सकता है, आप उसकी आवाज नहीं है, तू उसका पीए लगा हुआ है। हाँ बेटा बोल। जेएन 20 डिटेल पढ़ के गिवन है। हेलो मिस्टर, सीधे बैठेंगे आप? मैं सबका डाउट ले रहा हूं, आपसे डाउट नहीं पूछने आपको। पीछे आपको कोई भी कंफ्यूजन है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपसे हिंट लेना बिल्कुल बंद करें। आपको बिल्कुल बच्चों वाला भी डाउट है, पूछिए आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ आप बोले पहले, जो पेंडिंग आपके क्या चल रहा है? आप लाइन पढ़िए ना। ठीक है, कहां बोला? एडमिट वर्ड है बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी पे नहीं किया है, कह रहे पे कर दूंगा भाई। हाँ भरी है, बस पेमेंट तो नहीं आई ना। एंट्री नहीं करूंगा मैं यहां पे कैश बुक में। मैं जिस दिन चेक मिला है 27th को, उस दिन एंट्री पास करूंगा। लिख लीजिए अपनी बुक के अंदर, जो बुक लेके नहीं आ रहे बाद में ये टाइम वेस्ट करेंगे आप। रिकॉर्ड नहीं करना है उसको। बेटा आपको मैंने अभी मना किया ना। डाउट बोलो क्या है? ठीक है, और बोलिए। हाँ बोलिए, एक एक करके। हर्षिका, सना, अपना कर, अगला कर। हाँ जी, हाँ जी बेटा, बैंक के लिए तो बोलना पड़ेगा उसको। जब तक चेक वर्ड नहीं बोला हुआ है या बैंक नहीं बोला हो, तो हमेशा कैश ही लेके चलना है। हाँ जी, मैं नहीं निकलवाऊं, मैं केवल डाउट लूंगा। आप बीडीसीडी टोटली में खुद गलतियां कर रहे हो, सीखो पहले। हाँ वो कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं आप। पहले जो भी डाउट है उसको सीख के पूरी वर्किंग में नोटबुक में चेक करूंगा पहले। यहां बच्चे चिपका के बैठेंगे, वो नहीं चलेगा। जिसका हो चुका है नेक्स्ट करेंगे। डेबिट साइड में टू एडवांस फ्रॉम अमित, दैट्स इट। कौन कौन सी वर्किंग ठीक पहुंच पा रही है अभी? सोल्ड गुड्स 4000, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिट इन बैंक। तो सेल हुई है, लेकिन अब आपकी सेल कितने की हुई है? वो कह रहा है कि एमआरपी इतना था हमारा और हमने डिस्काउंट जो है 400 रुपये का दिया है। इट मीन्स नेट 3600 की सेल हुई है। तो यहाँ पे टू सेल्स के नाम से कहाँ लिखा है? नहीं, गुड्स नहीं आएगा। गुड्स परचेज करोगे तो परचेज वर्ड आएगा, सेल करोगे सेल वर्ड आएगा। गुड्स वर्ड कभी नहीं आएगा, ना ही पेड वर्ड आएगा, ना ही रिसीड वर्ड आएगा। बैंक में 3600 की वैल्यू आएगी। सॉर्टेड? और बोलो। पेमेंट आई है, डेबिट साइड में आएगा। किससे एडवांस हुआ? अमित से हुआ है। टू एडवांस फ्रॉम अमित, दैट्स इट। चेक बोला हुआ है, बैंक में डाल देंगे। और बोलो, पूरा अटेम्प्ट करो, हिंट मत लो और इससे दूर बैठो, नहीं तो सारा हिंट लेते रहोगे, खुद नहीं आ पाएगा। फिर तूने यहाँ क्यों लिखा भाई? क्योंकि आपकी साइड कौन सी ज्यादा थी? तो आपने कैसे? हाँ, इसका इस साइड आ रहा है, इसका इस साइड आ रहा है, तो इसका इस साइड लिखोगे। तो आप यहाँ क्यों लिख रहे हो? तुमने आंसर देख के बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा क्या? नहीं, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा ही नहीं, मैंने बैलेंस शीट लिखा है। नहीं, तो तुझे बैंक ओवरड्राफ्ट का पता कैसे लगा? क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है ना। हाँ, तो फिर इसका टोटल लिख पहले यहाँ पे।
और तो इस फिर 55 को यहाँ लिख, तब सीडी यहाँ आएगा। तो लाइन छोड़ा करो 3-4 कि कटिंग वटिंग हो जाए तो कुछ कर पाऊँ। हाँ तो इसमें बिल्कुल कॉर्नर पे मत लाइन लिखो, 3-4 लाइन स्पेस छोड़ के। हर्षिका हिंट लेना बंद कर तू पहले, तो वहां से क्यों पूछती है। हाँ तो जिस साइड का जो ज्यादा है ना, तो आपने वही यहाँ से टोटलिंग किया, ये ज्यादा था। दोनों को मिक्स मत करो पहली बात, तो पहले कैश को पूरा किया, यहाँ पहुंचाया, सीडी लिख दिया। अब बैंक का ये ज्यादा है तो ये ज्यादा लिख के इस साइड लिखोगे, यहाँ सीडी बनाओगे। ओके क्यों, कब से कब फन हो गया ये तो। हाँ जी हाँ बोलो। वो तो मैं पूरा ही कराऊंगा बेटा, आप अभी आप कोई पॉइंट में अटक रहे हो पूछो। हाँ तो आपने फिर यही लिखा है क्यों 39, जो ज्यादा वो लिखना होता है एग्जैक्टली exactly। और इस साइड पहुंचाओ, फिर बैलेंस यहाँ आएगा इसका, दो अलग अलग देखना है। हाँ अब कटिंग कर, ये ज्यादा है इसको 55 कर, इस साइड पहुंचा, यहाँ बैलेंस आएगा, उसको सीडी लिख। करवा रहा हूँ बेटा, वही करवा रहा हूँ, वही करवा रहा हूँ, वही। आपका कहाँ है, देखिए सब कुछ करवाने के बाद भी टोटलिंग सीडी कंफ्यूजन में रहेगा अगर अभी तक आपकी खुद की हैबिट टोटलिंग वाली नहीं आई है। मैं यहां पूरा करवा रहा हूं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, कितना ही चिपका लो ऐसे, इससे नहीं आपका ऐड ऑन होना। पहले खुद अटेम्प्ट करके जहां जहां तक गाड़ी पहुंचा पा रहे हैं वो देखो, फिर यहां जब वर्किंग चलेगी तब रिलेट हो पाएगा। हो गया आपका, बोलो। अगले में नहीं, पिछला वाला हो गया ना, वेरी गुड। तो यहां पे बीडी आ जाएगा इसका, अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो इस साइड आएगा, नेगेटिव बैलेंस है तो बीडी बैलेंस यहां पे आएगा। हाँ जी पेड टू भास्कर। अब देखो कुछ नहीं बोलेगा, हमेशा कैश लेके चलना है। बैंक के लिए उसको मेंशन करना पड़ेगा चेक या बैंक वर्ड, अदरवाइज सारी वर्किंग कैश में है। रिसीव डिस्काउंट में अब मेरे को यहाँ पर बोला गया कि 2800 की पेमेंट मिली है, 200 का डिस्काउंट है, तो मतलब नेट वर्किंग हो चुकी है। तो एग्जैक्ट पेमेंट जो मिली है वो उसकी बात कर रहा, तो मेरे को केवल ये एंट्री करनी है, ये करनी नहीं है। हम केवल कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैश बुक में जो एग्जैक्ट पेमेंट आई है वो निकालनी है। 20 नहीं वो 3000 था, इसका मतलब 200 रुपये लेस करके 28 हुआ है। वहाँ था कि टोटल सेल कितनी हुई है, और यहाँ बोला हुआ एग्जैक्ट पेमेंट कितनी डील हो रही है, तो उसमें डिस्काउंट ट्रीट हो चुका है। सबसे पहले जिसका अब भी नहीं हो रहा प्लीज सामने देखेंगे, और जिसको चिपकाने का कॉपी करने की हैबिट है वो चिपकाएंगे, पेज भर लेंगे। केवल कुछ समझ में नहीं आएगा तब भी टाइम पास करेंगे बढ़िया तरीके से। हाँ तो नहीं आ रहा, मैं करवा तो रहा हूं भाई, टेंशन क्यों ले रहा है। पहली ट्रांजैक्शन की डेट क्या है भाई, मैं पूरा कर रहा हूं, 1 सेकंड क्या रहेगा तेरा। क्रेडिट साइड में बीडी डालना है। हाँ जी क्या डेट बोली आपने, 1 जैन। टू कैपिटल कितना अमाउंट, 50,000। अगली ट्रांजैक्शन बोलेंगे 7 जैन, 2 जैन। बताइए टू कैश कितने का, 20,000। यहीं पर 20 जैन डाला, बाय बैंक की वैल्यू डाली, 20,000 वाला अमाउंट डाला। सॉर्टेड है यहां तक कुछ बेटा,
सीडी नहीं निकला था अब तक? हाँ, हेलो, नहीं निकला, इसलिए ही नहीं निकल रहा है। मैं कह रहा हूं इसलिए वो निकलेगा भी नहीं आगे ऐसे। सीडी छोड़ोगे तो 50% मार्क्स खराब हैं आपके। 6 में से 3 से ऊपर कोई नहीं देगा। यस। अगले पॉइंट में परचेज गुड्स इन कैश है तो बाय परचेज, डेट क्या बोली, कितनी वैल्यू, 5000। अगले पॉइंट में बोला पेड वेजेस, 4th जैन बाय वेजेस। कुछ नहीं बोला होता तो सब कुछ कैश में चलेगा। फिर बोला सेल हुई है 6th ऑफ जैन को 2 सेल्स के नाम से, कैश सेल की बात हो रही है 2000 पे। परचेज गुड्स फॉर कैश 6th ऑफ जैन को बाय परचेज, कितने की परचेज हुई है, 6000 पे कैश में हुई है, डाल दिया। 10 जैन को कह रहे सोल्ड गुड्स फॉर 4000, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, डिपॉजिट इन द बैंक। तो यहां पे डेट बोली गई है 10th ऑफ जैन, 2 सेल्स के नाम से, 3600 बैंक में डाल दिए हमने। पेड टू भास्कर 15th ऑफ जैन बाय भास्कर, और 2800 हमने डाल दिए कैश में, 2800। परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन यहां पे आएगा ही नहीं, परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन आएगा ही नहीं, नेम मेंशन है और उसमें कैश या बैंक नहीं बोला हो तो क्रेडिट एंट्री है। अगला पॉइंट है गुड्स ऑफ 10 डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। हां जी, तो यहां भी वर्किंग नहीं आएगी, पहले बता चुका हूं, क्योंकि एडमिट किया, पेमेंट की बात नहीं हो रही है बेटा, उसको अब हम इंटरफेयर ही नहीं करना चाह रहे। आगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, बेटा आप थोड़ा एक्टिव होके वर्किंग चेक करो अपनी, कहां गलत ठीक है। आंसर सीडी ना आना ना सारा वेस्ट है टाइम। हाँ जी, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित, ओके 10 जैन की एंट्री, 2 एडवांस रुक जाएगी, 6000 चेक के थ्रू आया है। हाँ जी, हमें तो कैश सेल 2000 ही दिख रहा है, आप परचेज बोल रहे हैं 6000 रुपए को। ये तब हाल है जब डॉट 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 पूरे उसने डाल के दिखा रखे हैं, वो बीच के डॉट ना तो तुम पता नहीं क्या क्या वैल्यू भिड़ाओगे आपस में। अगला पॉइंट है, कौन से पहुंच गए हम, हाँ जी 27 पे पहुंच चुके हैं हम। रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी 27 को टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, कितने का चेक है, 10,000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री, 28 को टू बैंक के नाम से, कैश बढ़ गया आपका 5000 रुपए से, 28 को बाय कैश के नाम से, बैंक वाले पॉइंट में 5000। इश्यूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन, तो बाय एडवांस ब्रैकेट में ग्रैंड मशीन डाल दिया, डेट आपने 30 जैन डाल दी, 50,000 का चेक है बैंक में डाल दिया। बोलिए, बैंक में स्क्रीन पर लिख, बेटा
मैं इतना नहीं डील कर पाऊंगा, घर जल्द ले जाकर जाना है तो टाइम वैसे भी हो चुका है, निकलो। हो गया गलत स्टार्ट करो, बैठे क्यों? आप पहले आधा घंटा लेट आए, उसके बाद ही बातें कर, स्टॉक बचा हुआ है आपका। स्क्रीन पर लिखी हुई कोई भी डिटेल आपको डाउट में है प्लीज पूछेंगे। अब आगे सुनिए जो गलतियां हो रही, इसमें पेन रोकेंगे अपना, जिसका हो चुका वो भी। स्टॉप योर वर्किंग, स्टॉप योर वर्किंग। जब टोटलिंग वाली बारी आ रही है ना, दोनों कॉलम को मिक्स मत करो, कंफ्यूज मत करो अपने आप को। दूसरा, हर्षिका पेन रोक ले बेटा। अब आप जब वर्किंग करने चलें तो ट्राई करें मिनिमम 3 to 4 लाइन का मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कटिंग हो जाए, कुछ बैलेंस पार्ट में इश्यू आ जाए, तो बैलेंस कम से कम 3 से 4 लाइन का होना कंपलसरी है। तो 2 चीज बता रहा हूं मैं। पहला, कैश और बैंक को लेकर मिक्स नहीं करना है, पहले कैश का कंप्लीट कर लो फिर बैंक का कंप्लीट करो, 3 से 4 लाइन का मार्जिन लेकर चलो। दूसरा, जिसका जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा वो दूसरी साइड कॉपी पेस्ट होगा। हमेशा हैबिट में मत जाओ कि डेबिट वाला ही हमेशा वहां पहुंचाना है। बैंक वाले में हो सकता है क्रेडिट साइड ज्यादा मिल जाए, कैश में कभी नहीं मिलेगी। एमसीक्यू भी आएगा इसका, बता देता हूं आपको। कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरी जेब में 2000 रुपए हैं तो मैं 2500 खर्च कर ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो 2,10,000 रुपए कैश में खर्च कैसे हो जाएंगे? बैंक में तो पॉसिबल है कि आपका नेगेटिव बैलेंस बना गया। ये एमसीक्यू पूछता है कि नेगेटिव बैलेंस कैश कॉलम का नहीं हो सकता, बैंक कॉलम का हो सकता है। तो वो प्रैक्टिकल करते करते अपने आप क्लियरिटी आएगी। थ्योरी अलग से याद करने बैठना ही नहीं है आपको। अलग से थ्योरी आप इको बीएसटी में इंग्लिश में याद कीजिए। अकाउंट्स में कोई भी वर्किंग अगर आप याद कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, भूलोगे वो आप। प्रैक्टिकल करते करते क्लियरिटी आएगी, बिना पेन चलाए क्लियरिटी नहीं आने वाली। आप कितने कॉपी कर लो, कितने पेज भर लो अपने, सिंपल सिंपल चीज भी पढ़ने पर मीनिंग समझ में नहीं आ पाता। में ये लेवल हमारा हो जाता है। तो ये ब्लंडर से बाहर निकलो, प्रैक्टिस करने का मूड बनाना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट्स को आप कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। केवल गुजारा होगा, हमेशा आपको फील होगा कि मेरे बस की नहीं है, ये आपको अगले 2 साल रखना है, आपकी कॉल है। स्कूल खत्म होते ही कभी कॉलेज के अंदर अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेना मत, फिर कभी भी रियल बिजनेस में एंट्री लेना मत, फिर नहीं तो बार बार आपको गिल्ट फील होगा कि मेरे को नहीं आता नहीं आता। लेकिन अब 2 साल कॉमर्स में रहना है तो ट्राई करो इस वर्किंग के साथ थोड़ी ट्यूनिंग आपकी अच्छी बन पाए। उसके लिए जस्ट प्रैक्टिस करनी है। 4 से 5 क्वेश्चन ढंग से लगा दिया आपने बिना पोज के, खुद सिमिलरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट जितने मैंने पिछले 4 दिन में क्वेश्चन करवाए आज घर जाके वो रिपीट कर दो। इतना एहसान तो अपने आप पे कर सकते हो। अगर आप रियल में चाह रहे मुझे सब्जेक्ट में अपनी कमांड ढंग से बनानी है, जस्ट आपका आलसीपना है जो आपके लिए इस सब्जेक्ट में गैप लेके चल रहा है। यू का यू कैरी ऑन करना आपकी कॉल है सर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्वालिटी। बट ये मत कहो कि सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ एडवांस लेवल, कुछ नहीं है सर। नया पॉइंट आएगा, डेफिनेटली नया लगेगा, वो 2, 3, 5 क्वेश्चन तक लग जाएगा। हर बार डिटेल में समझने का मौका मिल रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली ग्राउंड ही नहीं है। तो आज जाके पिछले 5 दिन में जितनी वर्किंग आपने क्लास या होमवर्क में की और यहां जो डाउट लिए हैं वो दोबारा से अटेम्प्ट करने हैं, कंपल्सरी हर बच्चे को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आज हम 11 क्वेश्चन में पहुंचने वाले हैं। तो आप 11 क्लास में बैठे हुए हैं। आप अगर कैश बुक को चाहते हैं कि मेरे को आने वाले 10-11 महीने डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ आज जाके इन 11 क्वेश्चनों को बिना देखे स्पीड में अटेम्प्ट कर डालो। कॉल आपकी है। अब टोटल देखा गया तो कैश का कॉलम और यहां पे कैश का कॉलम देखिए, तो मैंने पहले ही कह दिया कभी भी क्रेडिट साइड कैश की ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसको लेकर अगर आपकी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो यहां पे बताएंगे टोटल कितना आया? 50
अब मैंने 3 लाइन का स्पेस पहले ही छोड़ के रखा है और मैं इसके अंदर 57 वाले 57 को यहां पे पहुंचा दूंगा और यहां पे बाय सीडी, अभी मैंने बैंक का नाम भी लेना, आप ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को। ऐसी प्रैक्टिस क्यों लगा रहे हो जो आपके अगेंस्ट जाए? बैंक को टच भी मत करो, अभी कोई लिंक ही नहीं उनका आपस में। तो इसका टोटल किया, हां जी। अब ये बैलेंस यहां पे देखो 57 से लेसर कितना आया, 22,700। जिनका नहीं आया था खड़े होना मिस्टर, आपकी ये वैल्यू नहीं आ रही है, मैं कैश की पूछ रहा हूं। क्या वैल्यू नहीं लिखी थी इनमें से आपने? 57 का टोटल नहीं आया था, क्या गलत लिखा हुआ था? 2-3। मैं सारे डाउट लेने बाद आपको टोटलिंग का चांस दिया है, अब तो चिपकाना बोलेंगे ना उसको। खुद से जब तक नहीं होगा ये चैप्टर नहीं आपको कॉन्फिडेंस देगा भाई। आपका हुआ था सीडी पहले ही, मैं वही कह रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा लाइन पे लाओ, बहुत स्लो चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, टाइम पास चल रहा है। देख लो बाकियों का 11th भी स्टार्ट हो चुका है, आप 10th के अब तक एंट्री तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एज के, आपकी क्लास का सेम सिलेबस का बच्चा है, अपना लेवल और कितना डाउन करोगे? बैठिए। बैंक वाले पॉइंट के अंदर देखा तो इसका टोटल ज्यादा बता रहे हैं 50, मैं अलग कलर से लिख लेता हूं। 55 आपने किया, यहां ट्रांसफर किया और इसको यहां पे 2 CD लिखें। कितना कितना है? 15,400। इस साइड वाले को हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, लिखना है 31 जैन, 31 जैन। और अगले साल, अगले महीने फर्स्ट 2 को बाय बीडी, ये आपने यहां पे 15,400 और यहां पे 1-2 को 2 बीडी 22,700। हाँ सेम ही है, उसको बैंक ऑर्डर बोला जाता है, ब्रैकेट में लिख दें। देखिए आज डेट हो चुकी है 5th। मैं लास्ट टाइम आपको समझा रहा हूं, आई टोटली एग्री कि पिछले 10 सालों तक जो जो भी आपका वर्किंग रही हैं और जो 11th से वर्किंग चल रही हैं उसमें बहुत अलग अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। प्लीज अपना पेन रोके 2 मिनट एक बार, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पिछले 10 साल आपने जो भी कंटेंट अटेंड किया, पहली बात तो उस टाइम पे एक एज भी कहीं ना कहीं मैच्योर वाली होती है, ठीक है, जो सिलेबस है आपने पढ़ लिया, नहीं भी टॉपिक क्लियर हुआ, क्लास निकल गई, अगली क्लास में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा। अब आप जो भी आज टाइम लगा रहे हैं, 5 साल बाद भी अगर आप किसी भी लेवल पर कहीं भी होंगे, आज का बेस ठीक है तो वहां अलग लेवल के अपॉर्चुनिटी, अलग लेवल के ऑप्शंस आपके सामने होंगे। आज आप इसमें स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बहुत सारे रास्ते आपके लिए बंद होंगे और इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल वाले फेस में आप घुसेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, फिर आपको 2 साल ना प्रॉपर अपना टाइम वेस्ट फील होगा। ये तुम्हें पता है डिग्री की वैल्यू नहीं रही आज के टाइम के अंदर, जस्ट आपकी स्किल कितनी है वो रोल प्ले करती है। तो आप ये मानना बंद कर दीजिए कि मैं केवल यहां पर पेपर पास करने या अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए उठ के आ रहा हूं। मेरा असली पर्पज है अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने आप को स्किल वाइज और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली फिट करने का। तो जैसे स्कूल आपके रीओपन होंगे उससे पहले जो जो भी वर्किंग वहां आपके टेस्टों में आएगी किसी भी लेवल पर, अगर उस पर आपकी कमांड है, सोच के देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में किस लेवल पर रहेगा कि लो सर जो टेस्ट लेना है, पूछो जो वर्किंग पूछनी है। पैकिंग रोको भैया, 2 मिनट सुन ले, काम की बात है। तो अभी जो कुछ बच्चे थोड़ा सा उस चीज को लेकर एक्टिव कम है,
आपके पास गिनती का जून का टाइम है, नहीं तो पूरे साल से सेम रेंज रहेगी आपकी, शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपका खुद से पूछिए लेवल अप करने का हल्का फुल्का मूड है या नहीं है। नहीं है, इट्स ओके, कम्युनिकेट कर दो मेरे को, मैं आपको कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा आपके लेवल के बीच में। आपको एक बार मुझे बता सर मुझे 80 में से 30-40 के बीच की वर्किंग चाहिए, कूल है, एंजॉय करो, बट मुझे रिटर्न में इन्फॉर्म कर दो आई एम रेडी फॉर 30 to 40 आउट ऑफ 80 इन अपकमिंग अकाउंट्स एग्जाम। लिख के और पेन से साइन लिख के मेरे को सबमिट कर दो। लेट आओ, छुट्टी मोड़, एग्जाम डेज में 30 नंबर दिलवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। कूल है। अब ये ना हो कि बोला कुछ जा रहा है, एक्शन कुछ चल रहे हैं, वो मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं फ्री फंड एफर्ट लगा रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन कर लो, प्लीज होमवर्क कर लो, फायदा ही नहीं, आपको चाहिए ही नहीं, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं। एट द एंड आउटकम क्या है कि दोनों का अगर आउटकम सेम रिक्वायरमेंट में होगा तभी तो बात बनेगी ना। तो अभी यहां बैठे हुए 5 बच्चे मिनिमम हैं जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलाइन नहीं हो पा रहे सब्जेक्ट के साथ। अभी देखो जिनकी बिगिनिंग है या बीच में एंट्री ली हो, कहानी समझ में आती है, लेकिन बाकी पार्ट के अंदर तो आप कहानी कनेक्ट करके चले ढंग से। रही बात जो आज शाम वाला सेशन होना है या स्टार्टअप टैंक होना है, सबसे ज्यादा फायदा कॉमर्स वालों के लिए है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा 11th वालों को ही है उसका, क्योंकि एक तो बोर्ड एग्जाम प्रेशर अभी नहीं है, लेकिन एक बार आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो गया। अब इसमें इस तरीके मत चूज कीजिए मेरा दोस्त जा रहा है, नहीं जा रहा, वो जा रहा है, ये थोड़ा मूडी होके चलना बंद कीजिए, ज्यादा लंबा फेज है नहीं। अगर आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाला जा रहा है, कुछ वर्किंग अरेंज हो रही है, इतने इमेच्योर मत बने कि उसको एनकैश करने तक भी आपको बोलना पड़े, आपको बताना पड़े। थोड़ा 250 ग्राम अपना भी यूज करो कि यही चीज कहीं ना कहीं मार्केट इंडस्ट्री में सब कुछ बदल रही है, हर इंडस्ट्री के सेगमेंट चेंज हो रहे हैं और ये परफेक्ट टाइमिंग है उस चीज को लेकर। सेम विद द स्टार्टअप टैंक कि आपको पिछले 10-12 साल में वो चीज मार्केट में आनी स्टार्ट हुई है जो यूएस में, यूरोप के अंदर 80-90 सालों चल रही है। इंडिया के अंदर जोमेटो आया, जेप्टो आया, पेटीएम आया, कितने साल पुराने, 12-15 साल पुराने ब्रांड है, 20 साल लगा ले मैक्स टू मैक्स। तो आपके पास टर्निंग पॉइंट है कि उस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर लो। मुझे नहीं पता आपने कॉमर्स ली क्यों थी, बट रियल फायदा ये है जब ये टूल कनेक्ट करके पढ़ोगे आप। आर यू गेटिंग? तो मेक श्योर होमवर्क 1 to 11 नोटबुक के अंदर मुझे चाहिए, मिल जाएगा? थैंक यू वेरी मच।